मैंने गौर किया है कि आजकल अयान मोबाइल का ज्यादा ही इस्तेमाल करने लगा है। उस रोज घर पर कुछ मेहमान आए हुए थे। अयान ने अदब से उन्हें सलाम किया और फिर चिपके से मोबाइल लेकर अपने कमरे में चला गया। मेहमानों के जाने के बाद भी उसे पता नहीं चला। अयान मेरे मोबाइल के साथ भी ऐसा ही करता है। मैं देखती हूँ। अपने दादा या दादी के कई बार टवकने पर भी वो गेम खेलता रहा। हालांकि बाद में उसने बड़ी खुश अखलाकी से माजरत चाही। आपने ठीक बताया। उस रोज अयान ने अपना होमवर्क नहीं किया था। उसी वक्त मेरे दिल में खटक हुई थी। तो फिर हम इसका क्या हल निकालें? मेरी राय ये है कि हम सब मिलकर इस पर मशवरा करें। आपने सच फरमाया, मशवरे में बरकत है। हमने ये तय किया है कि रात 9 बजे के बाद कोई भी मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर किसी को फोन आया तो वो उठकर बात करने हॉल में ही आएगा। ये हुई ना बात। अरे 9 बज गए। अब फोन रख ही देता हूँ, ठंड लग रही है। 9 बज ही गए। 9 बज गए। बहुत दिनों से वॉक करने नहीं गया। नींद ही नहीं आ रही है। अम्मी के पास चला जाता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। सुनो, क्या आपकी बेटी का रिश्ता तय हो गया? शादी कब है? लड़का कहाँ का है? हिंदुस्तान का या अमेरिका का? अम्मी। अयान, तुम यहाँ? अब माँ, फोन पर से आप थोड़ी देर बाद बात कर लेंगी? क्यों बेटा, इस वक्त तुम मेरे कमरे में? माँ, अब रात के 10:30 बज रहे हैं। कल ही आपने कानून बनाया था कि रात 9 बजे के बाद कोई भी फोन यूज नहीं करेगा, और अगर इमरजेंसी बात करनी ही है तो हॉल में आके बात करेगा। मुझे याद है, मगर बातों में लगकर मेरे ख्याल से कानून की बात निकल गई। मुझे ख्याल ही नहीं आया बेटा। आयान, मुझसे गलती हो गई। मैं अब्बू को बता दूंगी। अब तुम सो जाओ। ठीक है अम्मी। आज मौसम बहुत अच्छा है। आज इतवार है, हम सब आइसक्रीम खाने के लिए बाहर जा रहे हैं, मगर आपकी माँ नहीं आएंगी। मगर क्यों? वो इसलिए कि उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है, इसलिए आज वो हमारे साथ नहीं जाएंगी। कोई बात नहीं, मैं ये सजा पाने के लिए खुशी खुशी तैयार हूँ। इसे कबूल करती हूँ। क्या बात है बेटा, तुम इतनी उदास और गुमसम क्यों हो? मुझे माँ की याद आ रही है। तो उनसे बात कर लो। मुझे यहाँ उनकी कमी महसूस हो रही है। अब उन्होंने ही कानून बनाया था तो सजा तो मिलनी ही थी। अगर अम्मी यहाँ होते तो अलग ही मजा आता था। अम्मी। अम्मी। मुझे छोड़कर कहीं भी मत जाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटा। अम्मी। अम्मी, अरे बेटा क्या हुआ? अम्मी, आप अकेली थी ना? कितना बोर हो रही होंगी ना? नहीं बेटा, जब भी कोई मुसलमान अकेला या तन्हा होता है तो उसको अल्लाह की इबादत में अपना वक्त गुजारना चाहिए। ये वक्त गुजारने का एक अच्छा तरीका है। लगता है हमारे इस घर के कानून ने बच्चों को काफी हद तक बदल दिया है। आजकल मोबाइल में क्या क्या चीजें दिखाई जाती हैं। अजीब वीडियोस, बुरी आदतें, शराब, स्मोकिंग और ड्रग्स जैसी चीजें भी बच्चों के सामने आम हो गई हैं। बच्चे समझते नहीं और धीरे धीरे उन चीजों को नॉर्मल समझने लगते हैं। जी, मैंने भी नोटिस किया है। कभी कभी मोबाइल में ऐसे एड्स और वीडियोस अचानक आ जाते हैं जो बच्चों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होते। इसीलिए मुझे डर लगता है कि कहीं बच्चे गलत चीजों की तरफ मुतासिर ना हो जाएं। इसीलिए जरूरी है कि हम सिर्फ मना ही ना करें, बल्कि खुद मोबाइल का सही इस्तेमाल करके दिखाएं। बच्चे अक्सर वही सीखते हैं जो वो घर में देखते हैं।
बिल्कुल, अगर हम खुद वक्त जाया करेंगे और हर वक्त मोबाइल में लगे रहेंगे तो बच्चों को समझाना मुश्किल हो जाएगा। हमें अपने बच्चों को इन बुरी चीजों से दूर रखना होगा और सबसे पहले हमें खुद उनके लिए एक अच्छा रोल मॉडल बनकर दिखाना होगा। जी।